हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए तेको कैफे की इस वनसेट का स्पेशल पार्ट शुरू करते हैं, जहां पर आज हम लोग तेको को अपने लव कन्फेशन करते हुए देखने वाले हैं। तो फिर ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही तायुन को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है, जंगकुक सभी ह्यूंग को देखकर कहने लगता है, ह्यूंग मुझे यहाँ से जाना होगा। आरएम कहने लगते हैं, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। जैसे ही तायुन उठेगा वो पहले तुम्हारा ही नाम लेगा और तुम्हारे बारे में ही पूछेगा। वो सबसे पहले तुम्हें ही देखना चाहेगा। तुम यहाँ से नहीं जा सकते। इतने में ही यूंगी कहने लगता है, नहीं जंगकुक, मुझे लगता है तुम्हें नहीं जाना चाहिए। वैसे भी तायुन ने तुम्हें माफ़ कर ही दिया है और वो भी तुमसे प्यार करता है। तुम उसे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। जिमिन कहने लगता है, प्लीज़ एक बार ताहिन के बारे में सोचो। वो उसको कैसा फील होगा जब वो तुम्हें देखना चाहेगा, जब वो पहली बार उसके आंखें खोलेगा और फिर से उसके आंखों से तुम्हें देखना चाहेगा, लेकिन तुम उसके सामने ही नहीं होगे। उसे कैसा फील होगा? वो तो टूट ही जाएगा। प्लीज़ ऐसा मत करो। तुम्हारे साथ और उसके साथ, दोनों के साथ ही ऐसा मत करो। यहाँ से छोड़कर उसे मत जाओ। लेकिन जंगकुक अपने आंखों में आंसू लिए कहने लगता है, नहीं, यही मेरा पनिशमेंट है। मैंने जो सब ताहिन के साथ किया है, उसके बाद मैं उसे अपना चेहरा कैसे दिखा सकता हूँ? मुझे यहाँ से जाना ही होगा, इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। प्लीज़ आप लोग उससे कुछ भी मत कहना। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, यही मेरी पनिशमेंट है। मैं उसे हमेशा ही चाहता रहूँगा और हमेशा ही उसे दूर से ही देखकर उसे प्यार करता रहूँगा। और देखना, वो ज़रूर ही मुझे भूल जाएगा। कुछ ही दिनों में वो इस कुकी को भूल जाएगा और किसी और को प्यार करने लगेगा, पर मैं उसे दूर से ही देखकर खुश रहूँगा। आई प्रॉमिस। और इसके बाद जंगकुक वहाँ से चला जाता है। सभी ह्यूंग एक दूसरे को देखने लगते हैं। आरएम कहने लगता है, ये कभी भी हमारी बातें सुनता क्यों नहीं है? यूंगी कहने लगता है, अब हम क्या करें? आरएम कहने लगता है, हमें अब झूठ ही कहना पड़ेगा, हम और क्या भी कर सकते हैं। और फिर थोड़ी ही देर में जैसे ही ताहिन की ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाती है, जिन बाहर आकर कहने लगता है, चिंता मत करो, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और हम थोड़ी देर में ही ताहिन को रूम में शिफ्ट कर देंगे और फिर हम सब कोई ताहिन से मिल सकते हैं। और ये कहते ही सब कोई बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में ताहिन को रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है और फिर ताहिन होश में आने के बाद ताहिन को जिन कहने लगता है, ताहिन क्या अब तुम बेटर फील कर रहे हो? ताहिन अपना सर हिलाते हुए कहने लगता है, हाँ, मैं अब बेटर फील कर रहा हूँ। जिन उसके पास जाता है और कहने लगता है, तुम घबराना मत, हम अब धीरे से तुम्हारे बैंडेज को खोलने लगेंगे और तुम धीरे धीरे बैंडेज खोलने के बाद अपने आंखें खोल सकते हो। ताहिन बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसे पता होता है आंखें खोलते ही वो अपने कुकी को देखने वाला था और इतने सालों बाद वो पूरे वर्ल्ड को अपने आंखों से फिर से देखने वाला था। वो खुशी खुशी अपना सर हिलाता है। जिन उसका बैंडेज खोलने लगता है। थोड़ी देर बाद ही जब सारा बैंडेज उतर जाता है, जिन ताहिन को कहने लगता है, ताहिन अपना आंखें धीरे धीरे ओपन करो। ताहिन अपने आंखों को ब्लिंक करते हुए धीरे धीरे ओपन करता है और जब वो सबको देखता है लेकिन वहाँ पर जंगकुक नहीं होता, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो तुरंत ही कहने लगता है, कुकी कहाँ है? और ये सुनकर सब कोई एक दूसरे को थोड़ा सा देखते हैं और फिर जिमिन कहने लगता है, कुकी कुकी दरअसल एक मिशन पर चला गया है। ये सुनकर ताहिन को और भी ज़्यादा बुरा लगता है। ताहिन कहने लगता है, क्या कुकी मेरे लिए नहीं रुक पाया? क्या उसे मिशन पर जाना ही था? आरएम कहने लगता है, हाँ, उसे इस मिशन पर जाना ही था और ये मिशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ये सुनकर ताहिन बहुत ही ज़्यादा सैड होता है और सैड स्माइल देने लगता है। वहाँ खड़े सभी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है क्योंकि सभी ताहिन से झूठ कह रहे होते हैं, लेकिन वो लोग क्या करें, जंगकुक की वजह से उन्हें ये करना पड़ रहा है। और वहाँ कोई और भी था जो चुपके चुपके उनकी बातें सुन रहा था। वो और कोई नहीं बल्कि जंगकुक ही था। जंगकुक रूम के बाहर ही खड़ा खड़ा उनकी सारी बातें सुन रहा था और मन ही मन में सोचने लगता है, ताई तुम कितने ज़्यादा स्वीट हो और तुम कितने ज़्यादा एंजल हो कि तुम अपने आंखें खोलते ही मुझे ढूंढ रहे हो और मुझे ही देखना चाहते हो, जबकि मैंने तुम्हारे साथ इतना कुछ कर दिया है। ये सब सोचकर जंगकुक और भी टूट जाता है और रोते रोते वहाँ से चला जाता है। देखते देखते थोड़े ही दिनों में ताहिन पूरा का पूरा ठीक हो चुका था। अब उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और वो अपने घर आ जाता है। वो घर आने के बाद भी सिर्फ कुकी के बारे में ही पूछ रहा था। सभी उसे फिर से झूठ कहने लगते हैं। सभी लिविंग रूम में बैठकर बातें कर ही रहे होते हैं कि तुरंत कोई मेन डोर से अंदर आ जाता है और तुरंत ही जंगकुक के रूम में जाने लगता है
और उसने कैप, मास्क और ऐसे कपड़े पहने हुए थे जो उसके पूरे बॉडी को कवर कर रखे थे। वो सब देखकर सब कोई समझ जाते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि जंगकुक ही है, इसीलिए कोई कुछ भी नहीं कह रहे होते। लेकिन इतने में ही ताह्युन उसे पीछे से बुलाता है और कहने लगता है, ओ मास्क मैन, तुम कहाँ जा रहे हो? वो मेरे कुकी का रूम है। और ताह्युन के जुबान से मेरा कुकी सुनकर जंगकुक वहाँ पर ही थम जाता है। उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और वो कुछ कहना चाहता तो है लेकिन वो कुछ भी कह नहीं सकता, क्योंकि उसके वॉइस से ताह्युन तुरंत ही पकड़ लेगा कि वो जंगकुक है। इसीलिए जंगकुक चुपचाप वहाँ पर खड़ा ही रहता है। जिन तुरंत ही कवर अप करने के लिए कह देता है, ये जंगकुक का फ्रेंड है, ये हमारे साथ अभी यहाँ पर ही रहेगा जब तक जंगकुक यहाँ पर लौट नहीं आता, और ये किसी से भी ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं करता। ये तो हमारे साथ भी बातें नहीं करता, इसीलिए तुम भी इसके साथ ज़्यादा बातें मत करना। जिनका बात खत्म होते ही ताह्युन कुछ ऐसा बात कह देता है जिसके बाद सब कोई बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ताह्युन कहने लगता है, ये ऐसे कैसे जा सकता है मेरे हस्बैंड के रूम में? वो मेरा होने वाला हस्बैंड है, मैं उसका होने वाला हस्बैंड हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरे हस्बैंड के रूम में कोई और जाए मेरे अलावा। ये सुनकर सब कोई बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और जिमिन कहने लगता है, ये तुम क्या कह रहे हो ताए? ताए कहने लगता है, हाँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों जल्द ही शादी करेंगे, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि कुकी के रूम में मेरे अलावा कोई और जाए। इतने में ही जिन कहने लगता है, कोई बात नहीं ताए, ये कुछ ही दिनों का मेहमान है, ये यहाँ पर कुछ ही दिन के लिए रहेगा और फिर चला जाएगा। जंगकुक आते ही ये उसके रूम से चला जाएगा, है ना? और ये सुनते ही जंगकुक अपना सर हिला देता है और फिर जंगकुक अपने ही रूम में चला जाता है। ताह्युन प्राउड फेस बनाकर कहने लगता है, मैं कुकी को कभी माफ़ नहीं करूँगा, वो मुझे ऐसे कैसे अकेला छोड़कर जा सकता है? मैंने उसे कहा भी था, मैं जब आँख खोलूँ तो वो मेरे सामने होना चाहिए, मैं पहला चेहरा उसी का देखने वाला हूँ, लेकिन वो फिर भी यहाँ से चला गया। मैं उससे बात नहीं करने वाला हूँ, मैं उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। और ये सब कहकर ताह्युन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और बहुत ज़्यादा क्यूट फेस बना रहा होता है। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिन बीतने के बाद ताह्युन को धीरे धीरे उस मास्क मैन के ऊपर डाउट होने लगता है और वो सोचने लगता है, कहीं ये ही मेरा कुकी तो नहीं? क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब ये मेरे पास होता है या फिर मेरे पास से गुजरता है, मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि कुकी ही मेरे पास है। और हर रात मेरे लिए स्ट्रॉबेरीज और फ्लावर्स कौन लाकर मेरे रूम में रखता है? पता नहीं ये सब तो सिर्फ कुकी ही क्या करता था, और अगर वो मिशन पर है तो कौन ये सब कर रहा है? मुझे पता है शायद यही है मेरा कुकी। पर ताह्युन कभी भी कंफर्म नहीं हो पाता है, क्योंकि जंगकुक कभी भी उससे बात नहीं करता है। ताह्युन बहुत बार कोशिश तो करता है लेकिन जंगकुक उसे इग्नोर कर कर चला जाता है। ताह्युन बहुत बार उसे टच करने के लिए उसके पास भी चला जाता है, लेकिन जंगकुक ताह्युन को अपने पास आने ही नहीं देता, और ऐसे ही बहुत दिनों तक चलता रहता है। एक दिन ताह्युन बहुत ज़्यादा हार चुका होता है और उसका दिल टूट चुका होता है। ताह्युन अपने रूम में बैठकर कुकी का एक ड्रेस पकड़कर बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और कह रहा होता है, क्यों क्यों कुकी, तुमने क्यों ऐसा किया? मुझे छोड़कर क्यों चले गए? क्या मेरा प्यार तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं था? क्या मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं था, या फिर मुझसे कोई गलती हो गई थी? बोलो, और तुम यहाँ से क्यों चले गए? क्यों तुमने मुझे अकेला कर दिया? मैं बहुत ज़्यादा तड़प रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए। क्या तुम कभी मेरे पास लौट कर नहीं आओगे? तुम्हारा मिशन कब तक चलने वाला है? मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। और ये कहकर ताह्युन जंगकुक के ड्रेस को बहुत ज़्यादा हक कर कर रोने लगता है। जंगकुक वो सब बाहर रहकर सुन रहा होता है, क्योंकि जंगकुक अपने एक हाथों में फ्लावर्स और एक हाथों में स्ट्रॉबेरीज लेकर ताह्युन के रूम में जाने ही वाला था कि जैसे ही वो ताह्युन को रोता हुआ सुनता है, वो बाहर ही अटक जाता है और फिर बाहर ही खड़े होकर सारी बातें सुनने लगता है। उसे वो सब बातें सुनकर उसके दिल को इतना ज़्यादा हर्ट होता है कि वो वहीं पर बैठ जाता है और अपने हाथों से उन फ्लावर्स और स्ट्रॉबेरीज को नीचे रखकर अपने नीज को पकड़कर बहुत ज़ोरों से रोने लगता है। लेकिन उसका रोना एक साइलेंट क्राई था, क्योंकि उसका आवाज़ तो नहीं आ रहा था, लेकिन उसके आंखों से आंसू कंटिन्यूसली बह रहे थे। इतने में ही ताह्युन के रूम से आता हुआ आवाज़ बंद हो जाता है। जंगकुक को फील होता है जैसे कि ताए सो चुका है, इसीलिए जंगकुक अपने हाथों में फ्लावर्स और स्ट्रॉबेरीज ले जाकर ताह्युन के रूम में एंटर हो जाता है और फिर टेबल पर स्ट्रॉबेरीज और फ्लावर्स को प्लेस करते हुए वो चुपचाप जाकर ताह्युन के पास बैठ जाता है और उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहने लगता है, आई एम सॉरी ताए। ये सुन
सुनते ही ताए अपने मन ही मन में सोचने लगता है, ये तो जॉन्गकुक है। लेकिन वो अपनी आंखें नहीं खोलता। ताए सोया हुआ नहीं था। ताए बस अपने आंखों को रेस्ट देने के लिए आंखें बंद कर कर लेटा हुआ था। उसे पता चल चुका होता है कि मास्क मैन ही जॉन्गकुक है, लेकिन वो सुनना चाहता है कि जॉन्गकुक क्या कहना चाहता है, इसीलिए वो चुपचाप लेटकर सुन रहा होता है। जॉन्गकुक कहने लगता है, आई एम सॉरी ताए, मैं तुम्हें चाहकर भी अपना फेस नहीं दिखा सकता और ना ही तुम्हें सच्चाई बता सकता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे जैसे इंसान के साथ रहो। मैंने तुम्हारे साथ कितना ज़्यादा वर्स्ट किया है, लेकिन तुम जैसा एंजल ने मुझे माफ़ कर दिया और मुझे इतना चाहते हो। तुम रोना मत, कभी भी मत रोना। तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। तुम हमेशा ही मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हो और हमेशा ही मुस्कुराते रहना। ये कुकी तुम्हें हमेशा ही मुस्कुराते हुए देखना चाहता है, इसीलिए प्लीज़ रोना मत। और ये कहकर जॉन्गकुक ताह्युन के आंसू पोंछने लगता है। ताह्युन के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं और ताह्युन तुरंत ही उठकर बैठ जाना चाहता है और जॉन्गकुक के ऊपर बहुत ज़्यादा स्क्रीम करना चाहता है और उसे बहुत सारे सवाल पूछना चाहता है, लेकिन ताह्युन खुद को कंट्रोल कर कर रखता है और वो अपनी आंखें नहीं खोलता। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा उसके सामने रोने लगता है और उसके आंखों से आंसू गिरते हुए ताह्युन के फेस पर गिरने लगता है, जिसे जॉन्गकुक अपने हाथों से पोंछ लेता है और फिर ताह्युन के फॉरहेड पर किस करते हुए जॉन्गकुक कहने लगता है, आई लव यू लव। मैं कह नहीं सकता कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे में इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है ये सब कन्फेस करने के लिए। शायद मैं कभी भी ये सब तुम्हें कह ना सकूँ। हमेशा ही तुम्हें दूर से ही देखता रहूँगा, इसीलिए प्लीज़ तुम मुझे मिस कर कर ऐसे और कभी मत रोना और हमेशा ही खुश रहना। ये कहकर जॉन्गकुक वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह सब कोई बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और इतने में ही ताह्युन कुछ ऐसा कह देता है जिसके बाद सबके गले में खाना अटक जाता है। ताह्युन कहने लगता है, मुझे पता है मास्क मैन ही जॉन्गकुक है। ये सुनकर आर्यन कहने लगता है, तुम्हें कैसे पता चला? ताह्युन कहने लगता है, कल रात वो मेरे रूम में आया था और रो रहा था। ये सुनकर जिमिन कहने लगता है, सॉरी ताए, हमने तुम्हें बहुत बार बताने की कोशिश करी, लेकिन फिर जॉन्गकुक से किया हुआ प्रॉमिस के बारे में सोचकर चुप रह गए। आई एम सॉरी। और ये कहते ही ताह्युन कहने लगता है, सॉरी से कुछ भी नहीं होगा, तुम सबको मेरा हेल्प करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि जॉन्गकुक मुझे कन्फेस करे, इसीलिए तुम लोग सबको मुझे हेल्प करना पड़ेगा। ये सुनकर जेहोब कहने लगता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमारे पास जिमिन है जो प्लानिंग करने में मास्टर है। तो जिमिन एक प्लान बताओ। जिमिन तुरंत ही कुछ सोचने लगता है और फिर कहने लगता है, मेरे पास एक आइडिया है। ताए कहने लगता है, हाँ जल्दी बताओ। जिमिन कहने लगता है, तुम जाओ और अपने रूम में सो जाओ, मैं तुरंत ही जॉन्गकुक को कॉल करता हूँ और कहने लगता हूँ कि तुम्हारा तबीयत ख़राब है। उसके बाद तो तुम्हें पता ही है कि जॉन्गकुक क्या करने वाला है। और फिर सबको स्माइल कर देते हैं। ताए तुरंत ही अपने रूम में जाता है और जाकर लेट जाता है। जिमिन तुरंत ही जॉन्गकुक को कॉल करता है और कहने लगता है, जॉन्गकुक प्लीज़ घर जल्दी आ जाओ, क्योंकि ताह्युन को पता नहीं क्या हो गया है, वो आंखें नहीं खोल रहा है। ये सुनकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाता है और कहने लगता है, ठीक है मैं अभी आता हूँ। थोड़ी देर बाद ही जॉन्गकुक घर में आ जाता है और बहुत ज़्यादा हेविली ब्रीथ कर रहा होता है। उसकी सांसें बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है, मानो वो भागता हुआ आया हो। और आते ही वो ताए के रूम में चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि सारे ह्यूंग वहीं पर है और जिन उसे चेक कर रहा है। ये देखकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो तुरंत ही बेड पर चढ़ जाता है और ताह्युन के पास बैठकर उसके हाथों को पकड़कर कहने लगता है, प्लीज़ ताए प्लीज़, तुम्हें क्या हुआ है? तुम उठ जाओ, तुम्हारा कुकी आ चुका है, तुम ऐसे लेट नहीं सकते, प्लीज़ आंखें खोलो। और ये कहते ही ताह्युन आंखें खोल देता है। जॉन्गकुक उसे देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसके हाथों को छोड़ देता है और कहने लगता है, क्या तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ? तुम ऐसे कैसे उठ गए? और ये सुनकर ताह्युन हंसने लगता है और सभी हंसने लगते हैं। ताह्युन कहने लगता है, तुम्हें क्या लगा मुझे क्या हो जाता? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें क्या हो गया है? इतने बड़े माफिया होकर मेरे सामने आने से कैसे डर सकते हो तुम? और अपने प्यार से ऐसे मुंह मोड़कर कौन जाता है? मुझे अकेला क्यों कर दिया था? हाँ मुझे तो तुम्हें मारने का मन कर रहा है। और ये सुनते ही जॉन्गकुक के आंखों में आंसू आ जाता है और वो कहने लगता है, प्लीज़ आई एम सॉरी, मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं था कि मैं तुम्हें फेस कर सकूँ। और किस मुंह से मैं तुम्हें मिलता, उस मुंह से कि मैं तुम्हें इतना ज़्यादा हर्ट कर चुका था और तुम्हारे साथ इतना ज़्यादा वर्स्ट काम किया था। और ये सब सुनते ही ताह्युन कहने लगता है, पर उसके बाद भी मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया था और तुम मुझसे प्यार करते हो, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? जॉन्गकुक अपने नज़रों को नीचे कर देता है और कहने लगता है, हाँ करता हूँ। ताह्युन कहता है,
मेरे आंखों में देखकर कहो। जंगकुक ताह्युन के आंखों में देखता है और कहने लगता है, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ताह्युन कहने लगता है, तो फिर मुझसे दूर जाने के बारे में सोचा भी कैसे? तुम कैसे सोच लिए कि मैं तुम्हारे बगैर खुश रहूँगा? जंगकुक कहने लगता है, आई एम सॉरी, और क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये सुनकर ताह्युन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन अपनी खुशी को छुपाते हुए वो कहने लगता है, ऐसे कौन प्रपोज़ करता है? मुझे प्रॉपर प्रपोज़ल चाहिए। और फिर वो जिमिन को देखकर कहने लगता है, जिमिन इसे कह दो कि इसे मुझे अच्छे से प्रपोज़ करना पड़ेगा, वरना मैं इसके साथ शादी नहीं करूँगा। जंगकुक स्माइल कर देता है और कहने लगता है, ठीक है मैं समझ गया। अगले ही दिन जंगकुक बहुत सारा वाइट लिलीज लेकर आ जाता है और अपने घुटनों पर बैठकर ताह्युन को प्रपोज करते हुए कहने लगता है, मिस्टर किम ताह्युन, क्या आप मेरे साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं और क्या आप मेरे साथ अपनी फ्यूचर देखना चाहते हैं? मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा ही आपको खुश रखूँगा और थोड़ा सा कभी कभी परेशान भी करूँगा। तो क्या आप मेरे साथ खुश रहना और थोड़ी थोड़ी परेशान होना पसंद करेंगे? ये सुनकर ताह्युन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके हाथों से वाइट लिलीज ले जाता है और फिर कूदते हुए कहने लगता है, यस यस, मैं तुम्हारा होने के लिए रेडी हूँ और हमेशा ही तुम्हारे साथ रहने के लिए रेडी हूँ। और ये कहने के बाद जंगकुक एक रिंग निकालता है और ताह्युन के फिंगर पर पहना देता है। ताह्युन उस रिंग को किस करता है और कहने लगता है, आई लव यू जंगकुक, आई लव यू सो मच। और फिर जंगकुक अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और फिर ताह्युन को बहुत ही टाइटली हग करने लगता है और फिर देखते ही देखते वो ताह्युन को अपने बाहों में उठा लेता है और उठाकर बहुत राउंड राउंड घुमाने लगता है। ताह्युन कहने लगता है, ओ प्लीज़ मुझे नीचे उतारो, मुझे डर लग रहा है। और फिर जंगकुक उसे नीचे उतार देता है और फिर कहने लगता है, आज से तुम मेरे हुए। और ये कहते ही ताह्युन हाँ कहता है और फिर दोनों ही पैशनेटली एक किस शेयर करते हैं। एक हफ्ते बाद आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जिस दिन का ताह्युन और जंगकुक को बेसब्री से इंतज़ार था। आज ही ताह्युन और जंगकुक का वेडिंग था। जंगकुक ताह्युन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। तभी जिमिन ताह्युन का हाथ पकड़कर उसे स्टेज की ओर लेकर आ रहा था। जैसे ही जंगकुक की नज़र ताह्युन पर पड़ती है, उसे ताह्युन बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है और ताह्युन इतना ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था कि उसे देखकर जंगकुक के आंखों में आंसू आ जाते हैं। जंगकुक अपने आंसू पोंछता हुआ अपने बहुत बड़ी स्माइल के साथ ताह्युन के हाथों को पकड़ता है और उसे स्टेज के ऊपर लेकर चले जाता है। दोनों ही प्रीस्ट के साथ स्टेज के ऊपर खड़े होते हैं। प्रीस्ट भाव्स पढ़ने के लिए कहते हैं और फिर दोनों ही अपना अपना भाव्स पढ़ते हैं और देखते ही देखते दोनों की शादी कंप्लीट हो जाती है। प्रीस्ट कहने लगते हैं, आज से आप दोनों हस्बैंड्स हुए, अब आप दोनों किस कर सकते हैं। जंगकुक अपने हाथों से ताह्युन के बैग को पकड़ता है और फिर ताह्युन को अपनी ओर खींचकर और थोड़ा सा टिल्ट कर कर उसको बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगता है। वेडिंग उनके ही गार्डन में हो रही होती है और देखते ही देखते सारे गेस्ट वहाँ से चले जाते हैं। अब सिर्फ वो फ्रेंड्स ही बच गए थे। सारे फ्रेंड्स बैठकर बातें कर रहे होते हैं। इतने में ही यूंगी जंगकुक को चिढ़ाते हुए ताह्युन को कहने लगता है, आज तुम बहुत ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी दिख रहे हो, इसका राज क्या है? हमें भी तो ज़रा सा बताओ। और ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा चिढ़ते हुए यूंगी को घूरता रहता है। इतने में ही जिन कहने लगता है, यूंगी शरारत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब ताह्युन वैसे भी ऑफिशियली जंगकुक का हस्बैंड बन चुका है, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें और जंगकुक को नहीं चिढ़ाना चाहिए और तुम्हें ताह्युन के साथ अच्छे से बात करना चाहिए। लेकिन ताह्युन को भी मज़े लेना था, इसीलिए ताह्युन भी थोड़ा सा सैशी बनता हुआ कहने लगता है, कोई बात नहीं जिन, तुम्हारा तो हक बनता है क्योंकि तुम सब तो जंगकुक के फ्रेंड्स हो ना, और यूंगी भी जंगकुक का फ्रेंड है, इसीलिए मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा। और ये सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने फिस्ट को बहुत ही ज़्यादा टाइटली बंद करने लगता है। ये देखकर जिमिन बातों को संभालते हुए कहने लगता है, मुझे लगता है कि हम सबको अभी सो जाना चाहिए और अपने अपने रूम में जाना चाहिए और दोनों ही न्यूली वेडेड कपल को अकेला छोड़ देना चाहिए। ये सुनकर सब कोई एग्री करने लगते हैं और फिर सब कोई अपने रूम में चले जाते हैं। जंगकुक और ताह्युन भी अपने शेयर्ड बेडरूम में चले जाते हैं और जाते ही जंगकुक दरवाज़ा बंद कर देता है, जिसे देखकर ताह्युन बहुत ज़्यादा घबराते हुए बेड पर जाता है और कहने लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है तो मैं सो रहा हूँ। ये कहकर ताह्युन बेड पर ब्लैंकेट लेकर सोने ही वाला होता है कि जंगकुक उसके पास चला जाता है और ब्लैंकेट को खींचकर बाहर फेंक देता है और कहने लगता है, ऐसे कैसे सोने वाले हो तुम, और तुम अभी थोड़ी देर पहले कर क्या रहे थे, मेरे फ्रेंड्स के साथ?
ये सुनकर ताहिन कहने लगता है तुम्हारे फ्रेंड्स हैं तो वो मेरे भी फ्रेंड्स हुए, इसलिए मैं तो बस मस्ती कर रहा था। जंगकुक उसके ऊपर चला जाता है और कहने लगता है ऐसी मस्ती दोबारा करने की कोशिश मत करना बेबी बॉय, वरना मुझसे बुरा और कोई भी नहीं होगा। ताह्युन जंगकुक का कॉलर पकड़ लेता है और फिर उसे थोड़ा सा पुश करते हुए कहने लगता है तुमसे बुरा और कोई है भी नहीं। जंगकुक उस बेड फाइट से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका था और वो फिर से ताह्युन के ऊपर आ जाता है और कहने लगता है क्या मुझसे कोई बुरा नहीं है, तुमने अभी तक देखा ही कहा है। ताह्युन ये सुनते ही और ज़्यादा एक्साइटेड फील करने लगता है और फिर जंगकुक का प्राइवेट पार्ट को बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से ग्रैब कर लेता है। जंगकुक को बहुत ज़्यादा पेन फील होता है और जंगकुक एक बार में ही मौन करने लगता है। उसे देखकर ताह्युन उसे छोड़ देता है। जंगकुक कहने लगता है ओह तुमने तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर लिया है, अब तुम नहीं बच सकते। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है तुमसे बचना भी कौन चाहता है। जंगकुक तुरंत ही ताह्युन के सारे कपड़े फाड़ कर फेंक देता है और फिर ताह्युन के आंखों में देखकर कहने लगता है अब तुम मेरे हो बेबी बॉय, तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा सकते। और ये कहकर वो ताह्युन के निपल्स पर बहुत ज़्यादा ज़ोरों से बाइट करने लगता है। ताह्युन को बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था लेकिन साथ ही उसे बहुत ज़्यादा प्लेजर भी फील हो रहा था। इसी के साथ साथ जंगकुक उसके निपल्स को सक करने लगता है और किसेस भी करने लगता है। देखते ही देखते जंगकुक नीचे जाता है और ताह्युन के बेली बटन को भी किस करने लगता है और उसके बेली बटन पर अपने टंग से लिक करने लगता है। ताह्युन बहुत ही ज़्यादा मौन कर रहा होता है और बार बार जंगकुक का नाम पुकार रहा होता है, जिससे जंगकुक को और भी ज़्यादा प्लेजर महसूस होता है और जंगकुक और भी ज़्यादा एक्साइटेड फील करने लगता है। जंगकुक देखते ही देखते ताह्युन के सामने खड़ा हो जाता है और ताह्युन के पाँवों को किस करता हुआ धीरे धीरे ऊपर आता है और फिर ताह्युन के थाइस को भी किस करता है। ताह्युन के इनर थाइस को किस करते ही ताह्युन बहुत ज़ोर से मौन करता है। उसे देखकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा किसेस करने ही लगता है और फिर वो ताह्युन के हर बॉडी पार्ट पर किस करता है और फिर हर जगह पर ही किस बनाने लग जाता है। ताह्युन ज़ोर ज़ोर से जंगकुक का नाम लेकर मौन कर रहा था और इतने में ही जंगकुक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर चुका होता है। ताह्युन भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका होता है। इस पर ताह्युन जंगकुक को पलट देता है और उसके ऊपर चला जाता है और उसके ऊपर ही बैठ जाता है। बैठकर उसके पूरे बॉडी को अपने हाथों से टच करने लगता है, जिसके कारण जंगकुक और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका था। फिर ताह्युन जंगकुक के बेली और चेस्ट पर बहुत ज़्यादा किस करने लगता है। देखते ही देखते वो जंगकुक के नेक पर बहुत ज़्यादा किस करता है और जंगकुक के नेक पर बहुत ज़्यादा ही किस बनाने लग जाता है। जंगकुक को बहुत ज़्यादा प्लेजर महसूस हो रहा था और फिर जंगकुक ताह्युन को अपनी ओर खींचता है और एक डीप पैशनेट किस करने लगता है और फिर ताह्युन के बॉटम लिप्स को भी बाइट करने लगता है। देखते ही देखते दोनों बहुत ज़्यादा हार्डली इंटीमेट होने लगते हैं। 4 साल बाद जेहोप अपने वाइफ के साथ हनीमून बनाने के लिए थाईलैंड चला गया है और घर में बस अब 3 कपल बच गए हैं और वो 3 कपल है यूनमिन, नामजिन, तैकुक, जो अपने बच्चों को खेलता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। वो तीनों ही काउच पर बैठते हैं और नामजिना, यूनजिमिन और किमची को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और तैकुक कहने लगते हैं ये लोग कितना ज़्यादा बड़े हो गए, हमें तो पता ही नहीं चला। यूंगी कहने लगता है मुझे तो पता चल रहा है क्योंकि यूनजिमिन बहुत ही ज़्यादा बदमाश है। ये सुनकर नामजुन हंसता हुआ कहने लगता है हाँ वो बिल्कुल ही अपने डैड पर गया है। यूंगी कहने लगता है मुझे गुस्सा मत दिलाओ और सब कोई हंसने लगते हैं। इतने में ही जिन कहने लगता है तो फिर क्या हम लोग बुढ़े हो रहे हैं, क्या फिर मेरा स्किन ऐसा ही नहीं रहेगा। नामजुन प्लीज़ मेरे स्किन को देखो, क्या मैं अब भी जवान नहीं लग रहा हूँ, क्या मेरा फेस ग्लो नहीं कर रहा है। और ये देखकर सब कोई और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और जिमिन कहने लगता है चिंता मत करो जिन, तुम अभी बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहे हो। और फिर ताह्युन कहने लगता है और मैं, क्या मैं ग्लो नहीं कर रहा हूँ। और ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है तुम हमेशा ही बहुत ज़्यादा ग्लो करते हो बेबी। और ये सुनकर जंगकुक और ताह्युन बहुत ही ज़्यादा क्यूटली एक दूसरे को हक करते हैं और फिर जंगकुक कहता है ओ मुझे तुम पर अब भी बहुत ज़्यादा प्यार आता है। और
और फिर जॉन्गकुक ताह्युन के कान के पास जाता है और कहने लगता है क्यों ना हम किमची के लिए एक भाई है या बहन फिर से ले आए। ये सुनकर ताह्युन बहुत ज़्यादा गुस्से से जॉन्गकुक की ओर देखता है और कहने लगता है तुम्हें हमेशा ही ये सब सोचता रहता है, जब देखो तब तुम सिर्फ हॉर्नी होते रहते हो, है ना। और ये सुनकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और कहने लगता है प्लीज़ ऐसा भी मत कहो, मैं सचमुच चाहता हूँ कि किमची के पास कोई हो जिसके साथ किमची खेल सके। और ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है उसके पास अब भी एक भाई और एक बहन है, तो तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर जॉन्गकुक खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और तुरंत ही ताह्युन को अपनी बाहों में उठा लेता है और सारे ह्यूंग की ओर देखकर कहता है ह्यूंग प्लीज़ आप बच्चों का ख्याल रखिएगा, हमें थोड़ा सा पर्सनल बातें करना है। सारे ह्यूंग हंसने लगते हैं और नामजून कहने लगता है हाँ हाँ हमें पता है तुझे क्या पर्सनल बातें करना है। और जिन कहने लगता है प्लीज़ थोड़ा धीरे, ज़्यादा शोर मत मचाना, बच्चे यहीं पर है। और फिर ताह्युन कहने लगता है प्लीज़ मुझे नीचे उतारो, अभी कुछ भी नहीं। जॉन्गकुक कहता है प्लीज़ तुम कुछ भी नहीं कह सकते। ताह्युन कहने लगता है कल रात के बाद मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा शोर हूँ, अब और नहीं। जॉन्गकुक कहने लगता है तुम अब बच्चे नहीं हो, इसीलिए ज़्यादा नखरा मत करो, चलो मेरे साथ। ये कहकर ताह्युन को जॉन्गकुक अपने बाहों में उठाकर अपने रूम में लेकर चला जाता है। और फिर जाते ही जॉन्गकुक उसके पास जाता है और उसे किसेस करने लग जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद ही रुक जाता है। उसे रुकता हुआ देखकर ताह्युन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कहने लगता है क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए। जॉन्गकुक रुक जाता है और कहने लगता है थैंक यू ताह्युन, थैंक यू मेरे लाइफ में आने के लिए और मेरी सारी गलतियों को माफ़ कर मुझसे प्यार करने के लिए और मुझसे शादी करने के लिए, मुझे किमची जैसा एक बेटा देने के लिए, सारी चीज़ों के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है आई लव यू जॉन्गकुक। जॉन्गकुक कहता है आई लव यू टू। और फिर जो सब भी बेडरूम में हुआ वो आप खुद ही इमेजिन कर लीजिए। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। और ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, टेक केयर।